हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ कैश बुक। देखिए 3 लेक्चर्स कैश बुक के हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारा फोर्थ लेक्चर। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले क्या राइट करते हैं? कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स होता है रिसिप्ट का, यानी कैश आया तो डेबिट में राइट किया जाएगा। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, और यहाँ पे क्या आ गया? क्रेडिट आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कैश बुक बना रहे हैं वो बना रहे हैं मिस्टर रमन की। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमन। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमन। रमन की बुक्स में क्या कैश बुक बनेगी? सबसे पहले Jan 1 कैश बैलेंस गिवन है। क्या गिवन है? Jan 1 को कैश बैलेंस, यानी 1 Jan को कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस को हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना बैलेंस गिवन है? 9500 का। कितना बैलेंस है? 9500 का। अब आप लोगों को क्लियर है ये 1 Jan का बैलेंस यानी क्या होगा? 31 दिसंबर का बैलेंस होगा कि दिसंबर में कुछ बैलेंस बच गया और इस मंथ क्या कर लिया? फॉरवर्ड कर लिया, ब्रॉट डाउन कर लिया। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 9500। नेक्स्ट है 3 Jan को, कहते हैं गुड्स बेची है 4000 की। ओके, 4000 की गुड्स बेची है, कैश में बेची है, और साथ में गिवन है लेस 2% कैश डिस्काउंट। क्या गिवन है? लेस 2% कैश डिस्काउंट। देखिए अलग से डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन होता तो मैं नेट अमाउंट लेती। क्या लेती मैं? नेट अमाउंट। लेकिन इसने बोला कि हमने सेल तो की है 4000 की और उसमें हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। कितने का कैश डिस्काउंट मिला है? 2%। तो बेटा 4000 का अगर हम 2% करेंगे तो वी कैन से हमारे पास 80 रुपीज आए। कितने रुपीज आए? 80। तो 4000 में से 80 माइनस करेंगे तो हमें कितनी इनकम मिली? हमारे पास कितना बैलेंस आया? 3920। 4000 की गुड्स बेची, 2% का हमने डिस्काउंट दिया, तो हमें कितना कैश रिसीव हुआ? 3920। 3920। इज दिस क्लियर? ठीक है। अगर डिस्काउंट अलाउड अलग से होता तो मैं राइट ना करती, मैं क्या लेती? नेट अमाउंट लेती। यहाँ पे भी मैंने नेट अमाउंट ली है। 4000 की गुड्स बोली और 2% डिस्काउंट पे बेचा, तो कितनी पेमेंट आई? 3920। नेक्स्ट है गुड्स खरीदी। अब गुड्स खरीदी तो ऑब्वियस है पैसा जाएगा। 5 Jan को गुड्स खरीदी, हम यहाँ पे बाय यूज करते हैं, बाय परचेजेस अकाउंट। ओके, कितने की गुड्स खरीदी गई? 4000 की। कितने की गुड्स खरीदी गई? 4000। मैंने यहाँ पे राइट किया बाय परचेजेस अकाउंट 4000। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील। कैश मिला सुनील से, ठीक है। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री नहीं करनी, अलग से गिवन है। हमें क्या लिखना है? नेट अमाउंट। किससे पैसा मिला? सुनील से। टू सुनील। सुनील से पैसा मिला 6700 का। क्या मिला सुनील से पैसा? 6700 का। नेक्स्ट है पेड टू राम स्टोर। राम स्टोर को पे किया। राम स्टोर को पे करने का मतलब पेमेंट, और ये जो पर्टिकुलर्स है वो क्या है? पेमेंट। तो बाय राम स्टोर। राम स्टोर को पेमेंट की। कितनी पेमेंट की राम स्टोर को हमने? 4800 की। कितनी पेमेंट की हमने? 4800 की। तो हमने राइट किया बाय राम स्टोर 4800। ओके, नेक्स्ट है मोहन से गुड्स खरीदी गई। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोहन से गुड्स खरीदी गई। ओके, और जो गुड्स हैं वो कैश में खरीदी गई। 6000 की गुड्स खरीदी गई। गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? बाय परचेजेस। 6000 की गुड्स खरीदी, लेस 2% कैश डिस्काउंट। देखिए जहां पे परसेंटेज आ जाए वहां पे मुझे माइनस करके दिखाना पड़ता है, और जहां पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाए वहां पे नेट अमाउंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नेट अमाउंट। तो 6000 का
2% जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 120। कितना आया हमारे पास 120। इट मीन्स 6000 में से 120 माइनस करेंगे, हमने कितने की पेमेंट की उसे 5880 की। कितने की पेमेंट की 5880। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्नीचर खरीदा, उधार खरीदा। उधार की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। उसके बाद है वेजिस पे की, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी बाय वेजिस अकाउंट। बाय वेजिस अकाउंट कितने की वेजिस पे की 2000 की, और डेट है 18 जैन। 18 जैन को एक और ट्रांजैक्शन भी हुई, हमने रेंट भी पे किया। जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं क्रेडिट साइड में आती हैं, तो हमने रेंट पे किया 1000 का। हमें कैश मिला, किससे मिला गोपाल से मिला। हमें गोपाल से कैश मिला तो क्या लिखेंगे 21 जैन को टू गोपाल। गोपाल से कैश मिला आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। 2% कैश डिस्काउंट देने के बाद, आफ्टर का मतलब बाद में, बाद का मतलब नेट अमाउंट गिवन है। कितनी गिवन है 4900। कितनी अमाउंट गिवन है 4900। हमें 4900 का क्या मिला कैश मिला, किससे गोपाल से। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होती है इनकम, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितनी इनकम हुई 200 की। इसी डेट पे एक और ट्रांजैक्शन भी है, कमीशन मिला, यानी कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो टू कमीशन अकाउंट। कितना रिसीव्ड हुआ 300। ओके, तो ये कौन सी साइड है रिसिप्ट, ये कौन सी साइड है पेमेंट। तो रिसिप्ट को टोटल करेंगे, यानी कितना पैसा आया, तो टोटल रिसिप्ट इज 25,520। टोटल पेमेंट कितनी है, लेट अस कैलकुलेट। टोटल पेमेंट इज 17,680। मैंने आपको कल भी बताया था रिसिप्ट हमेशा पेमेंट से क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड क्या होती है ज्यादा होती है। अब रिसिप्ट में से पेमेंट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमने जब 31 जनवरी को माइनस की, क्योंकि लास्ट में ही पता चलता है, तो 31 जनवरी बाय बैलेंस क्लोज डाउन। 25,520 में से 17,680 जब हमने माइनस किया, हमारे पास हमारी पॉकेट में कितना बैलेंस बच गया 7,840। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,520। अकाउंट क्लोज के लिए 2 लाइंस का यूज करते हैं, तो मैंने कर दिया। अब ये बैलेंस 1 फरवरी का क्या कहलाएगा ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या कहलाएगा ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,840। ओके, 7,840। कैश बुक में आपने क्या क्या ध्यान रखना है, नेम के साथ अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करना और बाकी सभी के साथ आपने अकाउंट वर्ड का यूज करना है। ये साइड होती है रिसिप्ट, यानी डेबिट साइड इज रिसिप्ट, क्रेडिट साइड इज पेमेंट। ओके, थैंक यू।